अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क को प्रोग्राम में जनाब वो यादें और बातें हसन जलील के साथ। आप ये प्रोग्राम सुनते हैं हर इतवार रात 10 से 11 के दरमियान और इसमें हम बहुत सारी यादें और बातें शामिल करते हैं। पाकिस्तान के सीनियर कमेंटेटर और सीनियर ब्रॉडकास्टर हसन जलील के हवाले से वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं हसन भाई? खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है हसन भाई। एक दो मैसेज शामिल करते हैं हसन भाई, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। जरूर जरूर तो जनाब पहला जरूर। मैसेज है आरफीन का कराची से और वो कहती हैं कि हसन जलील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि आप मर्दों की क्रिकेट पर तो बहुत बात करते हैं, कमेंट्री भी की है आपने और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ख़वातीन की क्रिकेट टीम पर आपने आज तक हमने नहीं सुना कि आपने बात की हो या उन हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपने दी हो, तो ज़रा इस हवाले से जी बताइएगा। आरफीन है कराची से। अच्छा, बहुत शुक्रिया पहले तो पार्टिसिपेट करने का। हाँ, वाकई मैं अपनी कोताही का एतराफ़ करता हूँ। मेरे जहन में आया 2-3 मरतबा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से जिस तरह हमारी मर्दों की टीम जो है जी वो बिल्कुल बुरे हालात में है, उसी तरह औरतों की टीम भी है। सही। ज़ाहिर है वो असर तो कबूल करना था ना उन्होंने। हम्म। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे 2022 तक। हम्म। उसके बाद 23 और 24 में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही। सही। और अभी हम एक T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जी जी। और उसमें पाकिस्तान की टीम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो सही। कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हम्म। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ तो जैसे तैसे करके वो मैच जीत गए। सही। लेकिन उसके बाद तो मुसलसल मैच पहले इंडिया से उन्होंने हारा और फिर ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारे। सही। तो अब सही। हम उस टूर्नामेंट से बाहर होने वाले हैं। जी वैसे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच बाकी है। इंशाल्लाह अगले मैच में, अगले उसमें प्रोग्राम में मैं तफसीली आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, कब से हमने शुरू की और क्या हमारी परफॉर्मेंस है ओवरऑल, हम्म। कौन कौन टॉप क्लास खिलाड़ी हैं और कौन कौन से जो है रिटायर हो गए हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह बात करेंगे और बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है वो पूरी की जाएगी। चलें जी बिल्कुल। अच्छा जनाब एक मैसेज और है इंडिया से और ये है दिलीप साहब का। दिलीप साहब कहते हैं कि, और ये इंडिया बॉम्बे से बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जनाब जी, हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा ये बताइएगा कि आपके ने बॉम्बे में कितने मैचेस की कमेंट्री की है? क्योंकि इंडिया में तो आपने बहुत जगह पे गए हैं, लेकिन बॉम्बे जो है यहाँ पर आपने कितने मैचेस की कमेंट्री की है और इंडिया में कौन सा मैच आपका यादगार मैच रहा है कमेंट्री के हवाले से? दिलीप, मैंने बॉम्बे में तो कोई मेरे ख्याल है 7-8 मरतबा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने कमेंट्री की है। अच्छा। और बल्कि वो भी हमने कवर किया और उसके बाद जो दूसरा एक और फाइनल था वर्ल्ड कप का, वो भी हमने कवर किया। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। सही। उसके अलावा हमने एक टेस्ट मैच वहां पर कवर किया, 2 मजीद वनडे इंटरनेशनल हमने कवर किए। हम्म। तो बॉम्बे तो बड़ी मेरी पसंदीदा जगह है और वानखेड़े स्टेडियम बड़ा दिलचस्प है, तो बड़ा मजा आया वहाँ कमेंट्री करते हुए। हम्म। और जो है वो यादें हमेशा मेरे जहन में रहेंगी। सही। और उसके बाद भी मैं प्राइवेट टूर पे भी 2 मरतबा बॉम्बे गया सही। और एक मरतबा बल्कि मैं वानखेड़े जब गया तो उस वक्त ये 2003 की बात है। सही। तो पाकिस्तान की टीम जो है उसने भारत आना था और जी। भारत की टीम ने पाकिस्तान जाना था। सही। तो बहुत प्रैक्टिस हो रही थी और उस वक्त एक मैच हो रहा था वहां पर इंडिया की 2 टीमों के दरमियान, जी। इंडिया ए और इंडिया बी। सही। तो मैं देखने के लिए वहां पर चला गया, बड़े लोगों से मुलाकात हुई। बल्कि उस वक्त मैंने हम्म। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का इंटरव्यू किया कुछ टेलीविजन प्रोग्रामों के लिए। सही। 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 अच्छा जनाब बस यही हसन भाई दो तीन मैसेजेस थे, बाकी जो नाम है वो बताए, मैं नाम ले लेता हूँ कि जनाब हाँ जरूर। बांग्लादेश से हैं मोहम्मद अमीर साहब। इसके अलावा अगर हम यूके की बात करें, यूके से हैं मोहम्मद तस्लीम आरिफ साहब। उसके अलावा हैं अमेरिका से हैं जनाब, अमेरिका न्यूयॉर्क से हैं ये भी, जनाब न्यूयॉर्क से हैं आरफीन साहिबा। और इन्होंने प्रोग्राम की तारीफ़ की है और कहा है कि आप प्रोग्राम को इस तरह कंटिन्यू रखिए, हम प्रोग्राम आपका सुनते भी हैं और मज़ीद भी चीज़ें, कोई नए सेगमेंट भी लेकर आएँ ताकि प्रोग्राम मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सके। जी हसन भाई। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा और हमने जिस तरह पहले भी 2-3 प्रोग्रामों पहले हमने डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह इस मरतबा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, हम्म। तो मेरा इरादा है कुछ इंटरव्यूज भी हम रिकॉर्ड करेंगे, कुछ और सेगमेंट्स हम सोचेंगे बैठ के आमने
डिस्कस करें जी जी और आसिफ साहब को उकसाएंगे कि वो कुछ थोड़े से और ज़्यादा एनर्जेटिक और एजाइल हो जाएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल और आप भी पूरी तरह पार्टिसिपेट कीजिए और जिस तरह आपने अपनी राय लिखी है, मैं तो सबसे बार बार कहता हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें। सही बात है। उससे हमें बोलने का मौका मिलता है, नए मौजू भी हमें मिल जाते हैं सही और फिर बात करने में भी आसानी होती आसानी होती है, बिल्कुल। अच्छा हसन भाई, जैसा कि आपके बारे में सुना गया है कि आपने बहुत छोटी उम्र से, यानी कि बहुत कम उम्र से आपने रेडियो का पर काम का आगाज़ किया। तो ज़रा ये बताएंगे, ज़रा ये कहानी कब शुरू हुई, क्या उम्र थी इस वक्त आपकी जब आपने रेडियो पर काम करना शुरू किया? चूँकि अब तो बाकायदा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है, लेकिन आपके वक्त में शायद इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही थी लोगों को, आराम से लोग पहुंच जाते थे, आसानी से काम उन तक पहुंच जाता था। लेकिन अब ज़रा लोग को मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो आपने किस उम्र में काम शुरू किया था? अच्छा, पहले तो मैं आपकी इस बात का ज़रा जवाब दे दूं। आपने कहा कि उस ज़माने में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो नहीं, ज़माना बहुत मुश्किल था। जी जी वहाँ पर रेडियो पे, बल्कि बकौल हमारे स्टेशन डायरेक्टर जी जी के रेडियो में कदम रखना ही बहुत बड़ा एजाज़ था और जी बहुत कम लोग हुआ करते थे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बता दूं जी कि रेडियो पाकिस्तान में जब मैंने 67 में ज्वाइन किया और मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की थी, माशाल्लाह। तो 67 में जो है सिर्फ उस वक्त 4 अनाउंसर हुआ करते थे जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त से वहाँ काम कर रहे सही। थे। हम्म, कोई 5वां अनाउंसर नहीं आया। सही। बेशुमार ऑडिशन हुए लेकिन हर मर्तबा रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसी तरह जब मैंने खबरें पढ़नी शुरू की हम्म, तो मेरे 18 साल खबरें पढ़ने के दौरान जी जी तकरीबन कोई 2000 ऑडिशंस हुए सही। और उनमें सिर्फ दो, एक खातून और एक शख्स, एक लड़का, जी वो मुंतखब हुआ था। सही। तो बड़ा सख्त क्राइटेरिया था, उसमें तलफ़ुज़ भी देखा जाता था, जी जी आवाज़ देखी जाती थी, बोलने का स्टाइल देखा जाता था, हम्म, सिफ़ारिशें चलती नहीं थी, सिर्फ प्योर मेरिट पे काम होता था। तो आजकल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल था रेडियो या टेलीविज़न पे काम करना। लेकिन अच्छा जी। मैंने जिस कॉन्टेक्ट में बोला ना, अपना हसन भाई, मैंने कंपटीशन के हवाले से बोला कि जितनी अब लोग टैलेंट दिखाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। उस वक्त सिर्फ रेडियो एक प्लेटफॉर्म था, शायद उस वक्त इतना कंपटीशन है जितना अब है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, अब तो बहुत आसान है। अब तो देखिए, अच्छा। बात ये है जी कि अब तो इस वक़्त 70 चैनल हैं। जी जी तो 70 चैनलों में अगर एक-एक ड्रामा भी बना रहा है तो 70 ड्रामे आपको मिल रहे हैं। सही। उस वक़्त तो पीटीवी पे एक ड्रामा होता, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्रामे रिकॉर्ड हो रहे होते थे। जी जी अच्छा, एक ही चैनल था, उसमें खबरें पढ़ने वाले भी ज़ाहिर है चंद होते थे, हम्म अनाउंसर भी चंद होते थे, हम्म कमेंटेटर भी चंद होते थे। हम्म तो उस वक़्त तो बहुत मुश्किल था। सही। तो हाँ, वो ज़माना एक चूँकि लिमिटेड ज़माना था। अब तो बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सही बात। आपको टैलेंट आप में है भी नहीं, आपको बोलना भी नहीं आता, लेकिन आपके अगर कोई ताल्लुकात हैं जानने वाले, जी तो आप किसी भी ड्रामे में एक छोटा-सा रोल ले सकते हैं। सही उस ज़माने में छोटे से रोल के लिए मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ सही। जी कि जब मेरा ऑडिशन हुआ, जी जब रेडियो पाकिस्तान कराची में, पहले मैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम करता था। हम्म वो उसमें सभी लड़के आया करते थे, तालिब इल्म, हम्म यूनिवर्सिटी की जानिब से सही। उनके नाम भेजे जाते थे। हम्म, अच्छा, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के बाद किसी ने मुझे कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम ड्रामे का ऑडिशन दे दो। अच्छा। मैंने ड्रामे का ऑडिशन दिया। हम्म, तो जो अकील अशरफ साहब एक बड़े मशहूर प्रोड्यूसर थे, खुद उनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। अच्छा। उन्होंने कहा था यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। हम्म, तो मुझे ड्रामे में कास्ट किया गया। अच्छा आप बिलीव करें, उस ड्रामे में मेरे सिर्फ 2 डायलॉग थे अच्छा। और उसमें एसएम, उस ज़माने के नामवर जो सदाकार थे, एसएम सलीम थे, हम्म आमिर खान थे, हम्म महमूद अली थे, अब तो लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे उनके। हम्म, वो काम कर रहे थे, मुझे सिर्फ 2 लफ्ज़, जुमले बोलने थे उस पूरे ड्रामे में। अच्छा। जी हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई था और बड़ी मुश्किल से चांस मिलता था। अच्छा। खैर, हम जी। आते हैं उस वक़्त। वो हुआ ये है कि मैं छोटी-सी कहानी सुनाना चाहूँगा। वैसे तो मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ तफ़सीली। अच्छा बात ये है कि मेरे फ़ादर थे डॉक्टर और हम अच्छा। लोग कराची में मुक़ीम थे। सही। तो वालिद साहब की ज़ाहिर ख़्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। हम्म, तो मैंने पहले जो है मैट्रिक में तो ख़ैर मेरे बहुत अच्छे नंबर आए जी। और मैं सिर्फ़ 1 नंबर से मेरी फर्स्ट डिवीज़न रह गई। अच्छा। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि फर्स्ट डिवीज़न मुझसे कुछ नाराज़ थी। हम्म, अच्छा, उसके बाद मैंने खैर एफएससी किया। तो अच्छा। एफएससी में भी साइंस ज़ाहिर इसलिए थी, ख़्याल ये था कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न अगर आ गई तो मैं कोशिश करूँगा कि डॉ मेडिकल कॉलेज में हम्म, दाखिला मिल जाए। सही। लेकिन जनाब फिर सेकंड डिवीज़न आई और 7 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न रह गई। हम्म, उसके बाद मैंने कहा बीएससी करते हैं।
सही। बीएससी में भी बड़ी मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, लेकिन मेरी तवज्जो